हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रीवियस लेक्चर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है। लेक्चर नंबर 15 में 14 चैप्टर में हमने टॉपिक किया था जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, लेट GL2, Z3। मैंने कहा था इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हमने किस तरह किया था टॉपिक में GL2, Z3, और इसने इतना लिख दिया तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, एलिमेंट आपने क्या लेने हैं 0, 1 और 2 में से लेने हैं, और इस तरह से लेने हैं कि डिटरमिनेंट क्या बने नॉन जीरो। तो यही इसने दिया है, इसने उस चीज को अपने तरीके से दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है जो हमने जनरल लीनियर ग्रुप को डिफाइन किया है वही है GL2 ओवर Z3। क्लियर है। अब देखो क्या प्रूफ करना है, देन द ऑर्डर ऑफ GL2, Z3 इज, हमें निकालना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। फार्मूला बेस देखो, आप एग्जाम में हो कैसे करोगे फार्मूला बेस, क्या होता है फार्मूला GLN ओवर FQ या ZQ। ठीक है, इसके ऑर्डर का क्या होता है फार्मूला Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2, अप टू Q की पावर n माइनस Q की पावर 0। ठीक है, तो यहां पे n कितना है मेरे पास, n 2 है, Q कितना है 3 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ GL2, Z3 वेरी सिंपल, क्या है 3 की 2 माइनस 3 की 1 मल्टीप्लाई 3 की 2 माइनस 3 की 0। कैलकुलेट कीजिए, 3 की 2 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, 6 इंटू 8 दैट इज 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखें, अगर स्पेशल लीनियर ग्रुप होता वहां पे तो सेम आ गया था, यहां पे सेम नहीं आना था। डिवाइड में क्या करते, Q माइनस 1 डिवाइड में क्या करते 3 माइनस 1 यानी 2, तो कितनी आ जाती 24। अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता, इफ आपको निकालना होता ऑर्डर ऑफ SL2, Z3, तो क्या आ जाता ऑर्डर ऑफ JL2, Z3। अगर उसी क्वेश्चन में निकाल लिया है, डिवाइड में क्या आता है Q माइनस 1। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को लीनियर में भी आ सकता है, और लीनियर में ट्रीट कैसे करना है, आपसे पूछ लिया कि ऐसी मैट्रिक्स निकालो जिनका डिटरमिनेंट 2 आता है। ठीक है, अब क्या है आपने वो निकाल दी जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, आपने वो निकाल दी जिनका डिटरमिनेंट 1 आता है, और डिटरमिनेंट क्या आ सकता है या तो 0 या 1 या 2। इससे ज्यादा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम किस पे वर्क कर रहे हैं Z3 पे, तो हमारा आंसर 0, 1 और 2 यानी 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या रह सकता है, तो उसके बेस पे हम जिनका डिटरमिनेंट 2 है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको एक मैं प्रैक्टिस के लिए वर्क देता हूं। प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, प्रैक्टिस ये करनी है, देखो ये है हर पोजीशन पे कितनी चॉइस है, एवरी पोजीशन पे 3 चॉइस है। कितनी चॉइस है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 4 दैट इज 81। टोटल मैट्रिक्स आपने 81। जब आपके पास फ्री टाइम हो, ताकि आप ये चीज कभी ना भूलो, प्रैक्टिकली करने के बाद भूलना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से आप उसको नहीं भूल पाओगे और एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। क्या करना, आप 81 मैट्रिक्स लिख लेना, आप उसमें से ये देखना कितने का डिटरमिनेंट 0 है और कितने का नॉन जीरो है, तो आप क्लियर कर पाओगे। सही बनाई है तो 48 मैट्रिक्स ऐसी आएंगी जिनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। मैंने खुद किया हुआ है ये। ठीक है, अगर कभी फ्यूचर में किसी बच्चे को पर्सनल जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आपको वो इमेज भेज सकता हूं, कहीं ऐसे हो कि सर ने कह दिया किया है ही नहीं। तो ये 81 मैट्रिसेस आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप इस चीज के कारण फिर इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें 0, 1 और 2
लिखना है आपने, जिससे मैट्रिसेस बनानी है, जो कितनी बनेगी 81 बनेगी। ये वर्क तब करना जब आपके पास फुर्सत हो, और उसमें से ये देखना है कितने का डिटरमिनेंट 0 है, कितने का नॉन जीरो है। तो आप देखोगे तो 48 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। दूसरा आपने ये देखना है फिर उस 48 में से कितनी मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या है, 1 है, जिनको हम क्या कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, वो आपके पास कितनी बनेगी 24। ठीक है, तो ये आपका वर्क का साइन है, आपको ये जरूर करना। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम में हम इसको नहीं लेके चल सकते, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसमें कोई भी डाउट्स ना रहे, उसके लिए है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, हमने ग्रुप ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2, जो ग्रुप है वो मैंने डिफाइन कर दिया, जर्नल लीनियर ग्रुप 2/Z। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, हमने निकालना है फाइंड नंबर, इस तरह के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट a square is equal to e but a is not equal to e, and also find number of elements such that a cube is equal to e but a is not equal to e। ठीक है, ये अब देखो ये चीज, इसका फर्क पड़ेगा। अगर मान लो एक और दे दूं मैं, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, also find number of elements such that a square is equal to e। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले आपको इसके एलिमेंट लिखने आने चाहिए। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर बाई फार्मूला करें, ऑर्डर ऑफ GL2F2, 2 की पावर 2 माइनस 2 की 1, 2 की पावर 2 माइनस 2 की 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, 6, यानी ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है। अब जब हम इसको आगे करेंगे तो 6 ऑर्डर के ग्रुप की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो Z6 की तरह होगा या S3 की तरह होगा। S3 और D3 आइसोमॉर्फिक है, तो ये पता लग जाए कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात जब हम करेंगे अभी, तो उसमें ये पता लगेगा कि ये ग्रुप होता है, ये नॉन एबेलियन होता है। ये ग्रुप क्या होता है, नॉन एबेलियन, और Z सारे एबेलियन होते हैं। इट मींस ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसको मैं आपको दो तरीके से कराता हूं। देखो क्या है, 6 ऑर्डर का है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, दो तरह का हो सकता है, या तो Z6 टाइप या S3। ये एबेलियन होता है और ये नॉन एबेलियन। ठीक है, अगले कंसेप्ट में अब हम करेंगे, इसको मैं और ज्यादा अच्छे से कराऊंगा आपको कि ये नॉन एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, नॉन एबेलियन है तो ये जो है ये किसके जैसा है, जो ये हमारे पास है ग्रुप GL2F2, ये आपका आइसोमॉर्फिक है S3। और अगर आपने ये पता कर लिया तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चनिंग है आप फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर उसको कर पाओगे। कैसे, आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ध्यान होगी, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 6। 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के कितने होते थे वहां पे 3, 3 ऑर्डर के 2, 6 ऑर्डर का 0। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, ये ध्यान था, ये तो मैंने आपको बताया है, आपको भी ध्यान होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से किया है। तो देखो पहला पार्ट हमें ये निकालना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू e। इट मींस ऑर्डर ऑफ a क्या होना चाहिए, 2 का डिवीजर, यानी ऑर्डर ऑफ a क्या होगा 1 या 2। 1 ऑर्डर की अकेली आइडेंटिटी होती है, ये नहीं लेना हमने, कहा है उसने आइडेंटिटी को छोड़ के। तो ऑर्डर ऑफ a 2, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका आंसर आपका क्या देगा
इसी तरह a क्यूब इज इक्वल टू ई, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए, किसको डिवाइड करना चाहिए 3 को, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा 1 या 3। 1 सिर्फ किसका होता है, आइडेंटिटी का, तो ये उसने मेंशन नहीं किया, तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 2, जो कि टेबल से। अगर ये क्वेश्चन है a स्क्वायर इज इक्वल टू, इट मींस 1 और 2 वाले, 1 वाले कितने हैं 1, 2 वाले कितने हैं 3, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। क्लियर है? तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ग्रुप कैसे हैं, इसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कोई स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता है और इसी के बेस पे करना चाहता है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड वे से हम देख लेते हैं जो अभी किया है इसी टॉपिक के बेस पे। ठीक है, तो देखो क्या है, इसके 6 एलिमेंट्स लिख ले आप। इस ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है इस ग्रुप में, 1 0 0 1, 0 1 1 0, 1 1 1 0, 1 0 1 1, 1 0 1 1 एंड 0 1 1 1, ये 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम इसकी कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी सा काम है, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। इसकी कंपोजिशन टेबल बनाना, कंपोजिशन टेबल बनाओगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके वो टेबल आएगी, आप उसको चेक करना क्या ये ग्रुप बनता है, ये ग्रुप बनेगा। आइडेंटिटी वैसे मैट्रिक्स में यहां पे दिखाई भी दे रही है और वहां से भी कंपोजिशन टेबल से भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 और 6। मैं सभी एलिमेंट का, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन है सिर्फ ऑर्डर पे, तो ऑर्डर निकालते हैं हम, इसका ऑर्डर निकालते हैं। इसकी पावर 2 करो, इसकी पावर 2 कीजिए, मींस 0 1 1 0 मल्टीप्लाई 0 1 1 0, तो आप पाओगे कि ये क्या बन गया आइडेंटिटी बन गया। इट मींस इसका ऑर्डर क्या है 2 है। ठीक है, इट मींस इसका ऑर्डर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। क्लियर? इसी तरह अब एक कंसेप्ट और यूज कर सकते हो, 2 वाले सेल्फ इनवर्स होते हैं, 3 वाला अगर कोई मिलता है तो उसके इनवर्स एलिमेंट को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर 1 1 1 0, इसकी पावर 2 कीजिए, 1 1 1 0 1 1 1 0, क्या आता है देखो 1 + 1 2, और यहां Z2 पे वर्क करते हैं। 2 का मीनिंग क्या है 0, वैसे 2 आ गया, 1 0 1 1 0 1, और नेक्स्ट करें 1 0 1, ये क्या बन गया 0 1 1 1। ठीक है, अब करते हैं इसका क्यूब। ठीक है, स्क्वायर किया गया 0 1 1 1, स्क्वायर की और 1 एज इट इज की करो मल्टीप्लाई, 1 0 0 1 और 1 2, दैट इज 0 1। ठीक है, तो इट मींस इसका ऑर्डर क्या आ गया 3 आ गया। इसका ऑर्डर क्या आ गया आपके पास 3। अब इसका 3 है तो जो इसका इनवर्स होगा उसका भी 3 होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालने पर आप पाओगे कि 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के हैं, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं और 1 एलिमेंट 1 ऑर्डर का है। इस तरह आप सभी को निकाल सकते हो। तो ये लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये कंपोजिशन टेबल बना के इन सब के ऑर्डर जो है वो निकाल लेने हैं। मैंने आपको काफी हिंट दे दिया है, इन सभी एलिमेंट्स का इसी तरह निकालोगे। एक काम कर सकते हो, अगर आप ये पता कर लेते हो कि इसका इनवर्स कौन है, इसका इनवर्स कौन है, इसका इनवर्स कौन बनेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बने आइडेंटिटी बने। देखो 1 ठीक है,
2, ये 0 बन गया, ठीक है, ये 1 बन गया, ठीक है, यहां 1 नहीं है। तो आपने ये देख लेना कि कौन इसका इनवर्स है। ये देखें 1 ठीक है, 0 ठीक है, 0 ठीक है, ये इसका इनवर्स है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, इसका ऑर्डर भी 2 आएगा, इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। बाकी वेरीफाई कर लेना, कई बार जल्दी में हो सकता है कि कोई इधर उधर हो जाता है नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को डील करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह डील किए जाएंगे। थैंक यू।